हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर कर रहे हैं जो है आर। ठीक है, तो आर फंक्शन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, हमारे को किसी भी टाइम स्टैम्प से अगर पर्टिकुलर आर में इंटरेस्ट है कि हम उस आर को प्रोग्राम में फेच करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, आर फंक्शन का। ठीक है, आर फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने एक डेमो प्रोग्राम बनाया हुआ है, हम वो वॉक थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही हमने कांस्टेंट बनाया है, इस कांस्टेंट से हम वेरीफाई करेंगे कि हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है रिजल्ट नेम से जोन डेसिमल 4 का, जिसमें हम हमारा आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद में हमने कमिटमेंट को कमिट इक्वल टू स्टार नन पर सेट किया है। ये ऑप्शनल है क्योंकि अभी सिर्फ हम प्रोग्राम में रीड कर रहे हैं डेटा को। अगर आप राइट कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये रखना मैंडेटरी होगा, बट अभी के लिए अगर आप चाहो तो ये 3 लाइन स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमारी मेन क्वेरी रन कर रहे हैं exec sql select r HOUR, ठीक है, फ्रॉम करंट टाइम स्टैम्प्स। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक फंक्शन है, इससे हमारे पास r आएगा और उस r को हम स्टोर कर रहे हैं होस्ट वेरिएबल रिजल्ट में। और ये कहाँ से आ रहा है डेटा, sys ibm डॉट sysdummy1। ठीक है, ओवरऑल हर फंक्शन को सेपरेट सेशन में समझाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक एक फंक्शन का डिफरेंस क्लियर हो जाए कि कौन सा फंक्शन कब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे को अगर जिस टाइम भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस टाइम अगर क्लिक भी करता है कि हाँ ये एक फंक्शन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो उस टाइम आपका वर्क थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसीलिए बस हम एक सेपरेट सेशन में हर फंक्शन को 1 बाय 1 समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा आर फंक्शन का, तो ये क्या कर रहा है, sys ibm डॉट system1 से डेटा ला रहा है और इसको स्टोर कर रहा है रिजल्ट होस्ट वेरिएबल में। अब उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि SQL state अंडरस्कोर वैलिड को हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर SQL state जो है वो इक्वल है SQL state अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो रिजल्ट को। अदरवाइज वो एरर है, तो एरर के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे SQL state, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे कि कौन सा एरर आया था। साथ में हम एक मैसेज भी शो करेंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर। फिर लास्ट में एंडिफ और INLR को हमने ऑन कर दिया। ठीक है, अभी इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आर रिटर्न कर रहा है उस टाइम स्टैम्प के अंदर से। अब सेम चीज़ को हम देखते हैं कि हम DB2SQL क्वेरी पे कैसे रन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी क्वेरी रन की हुई है, सेलेक्ट आर ऑफ टाइम स्टैम्प। ये हमारा कॉलम का नेम है, फंक्शन नहीं है, ये एक कॉलम है टेबल 1 के अंदर। उसमें से हम आर फेच कर रहे हैं और टाइम स्टैम्प को भी साथ में हमने प्रिंट किया है। और ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम sharmit1/table1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फेच फर्स्ट रो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या करेगा, पूरे कॉलम के लिए ही आर कैलकुलेट करेगा। तो वी एंटर हिट करते हैं, तो यहाँ देखोगे 233, तो 2 इसका आर कितना है, 2। टाइम स्टैम्प यहाँ से शुरू होता है, मतलब डेट के बाद यहाँ पे आर मिनट सेकेंड्स है और फिर मिली सेकेंड्स है। तो यहाँ पे आप देखोगे 233, तो करेक्ट आ रहा है। ये वाले कॉलम्स की वैल्यू सेट नहीं थी, नल पे थी, इसलिए नल शो हो रही है। अगर यहाँ कुछ वैल्यू होती तो यहाँ भी आपको उसका इक्विवेलेंट आर मिलता। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम आर को फेच कर सकते हैं। डे ऑफ वीक देखा हमने, डेट देखा, मंथ देखा, ईयर देखा, वैसे हमने आर भी देखा। बाकी सेशंस में हम और भी वैल्यूज़ को फेच करेंगे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल पर्पस यूज़ करने का आर फंक्शन को। नेक्स्ट सेशन में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।